हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिनके साथ भी रहें। सो आज की जो रीडिंग है, हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, ठीक है, कौन आ रहा है। तो देखते हैं क्या है आज की आपकी एनर्जीज। जर्नल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है आज की फॉर ऑल साइंस। कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग कर रही हूँ मेरे कलेक्टिव्स के लिए, जिन्हें मेरी कलेक्टिव रीडिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है। पिक ए कार्ड रीडिंग आपको मेरे फर्स्ट वाले चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पर आप बेशक जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैं डालती रहती हूँ, पर ज़रा कम डालती हूँ क्योंकि टाइम की, वक्त की मेरे पास ज़रा कमी रहती है, क्योंकि फिर ये वीडियोज़ मुझे अपलोड भी करनी पड़ती हैं। अपलोडिंग में भी घंटा घंटा 2-2 घंटे लग जाते हैं यार, वो अपलोड होते नहीं, होके नहीं देती हैं, ठीक है, तो बड़ा इशू रहते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा समझा करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग्स डालती हूँ, आपकी एनर्जीज़ जो है वो मैं पिक करती हूँ। बाकी की रीडिंग्स आपको पिक ए कार्ड मेरे फर्स्ट वाले चैनल पर मिल जाएगी। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा लिंक जो है इंस्टाग्राम का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है आपकी आज की एनर्जीज़, ब्यूटीफुल सी एनर्जीज़। देखते हैं क्या कार्ड आते हैं। अट्रैक्शन, डिवाइन सोल काउंटर पार्ट्स। ओ अट्रैक्शन, सुपरफिशियलिटी, ओ वाओ। सो सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर आया है डिवाइन काउंटर पार्ट्स, अट्रैक्शन की एनर्जी। उसके बाद यहाँ पर है हॉनर, हॉनर योर लव्ड वन एंड यू विल नोटिस योर रिलेशनशिप बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। वाओ, बहुत अमेजिंग रीडिंग है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं, फिर मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या है एनर्जीज आज की। रीचॉइस, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ नयापन आने वाला है, कुछ चेंज आने वाला है। आपकी जो जर्नल लाइफ है उसमें भी मुझे कुछ चेंज आते हुए दिख रहा है, जहाँ पर आप फाइनली यूनिवर्स आपको कुछ साइंस दे रहे हैं। फाइनली आपको यूनिवर्स जो है वो किसी ऐसी जगह पर लेकर जा रहे हैं जहाँ पर जाने का आपका हमेशा से एक ख्वाहिश थी। एक ऐसे पैटर्न से बाहर निकलते हुए, एक ऐसी उलझन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। ये भूल भुलैयाँ हैं जहाँ से आप कभी बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो फाइनली आप खुद को उस उलझन से बाहर निकालते हुए दिख रहे हो। और मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मुझे देखो, यहाँ पर भी वही है यूनिवर्स, एंड यहाँ पर है द डिवाइन विल हेल्प यू। आपको कुछ ना कुछ ऐसे साइंस दिए जा रहे हैं जो मे बी कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होने वाला है जो किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। आपको लगेगा कि यार ये तो चमत्कार हो गया है। ओपननेस की यहाँ पर एनर्जी है। मे बी अब आप ओपन नहीं होना चाहते हो, आप थक चुके हो भाग भाग कर। आपको लगता है अब कोई लव शब्द में, किसी चीज़ में कोई आपको भरोसा नहीं। आपको लगता है कि पहले जो मैंने सब कुछ झेला है फिर से वही सब कुछ झेलना पड़ेगा आपको। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्दी अपने रियल सोलमेट होता है, या रियल ट्विन होता है, या रियल डिवाइन काउंटर पार्ट होता है, उससे आप या तो मिल चुके हो या मिलने वाले हो। यस, बिकॉज ये आपका सोल, इस पर्सन के साथ आपका एक सोल कनेक्टेड होगा। ट्रस्ट इन द प्रोसेस, ये चीज़ अभी प्रोसेस में है। यूनिवर्स आपको यही चीज़ बताने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, साइंस दे रहे हैं, लेकिन शायद आप समझ नहीं रहे हो, इसीलिए आप मेरी रीडिंग पर आए हो। इसीलिए आपकी ये एनर्जीज़ हैं, ताकि मेरे थ्रू आपको ये चीज़ बताई जाए कि जब तक दो सोल्स जो हैं वो रेडी नहीं होंगे, तब तक वो यूनियन में कैसे जाएंगे। जहाँ पर आप, उनकी सोल अगर रेडी है आपसे मिलने के लिए, तो आपकी भी सोल रेडी होनी चाहिए, ठीक है। आप अपने पुराने ट्रॉमास में ही अगर रहोगे कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, या मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, तो जो आपका सही वाला, जो सच्ची वाला जो लवर है या लव है, जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो ट्विन है या सोलमेट है, जिसके सच में, जिसके साथ आपका सोल कनेक्टेड है, वो आपको ढूंढेगा, ठीक है। वो आपको नो मैटर हालात कुछ भी हो, नो मैटर सिचुएशन कुछ भी हो,
कहीं पर भी हो, आप दुनिया के किसी कोने में हो, वो आपको ढूंढेगा, वो आपको ढूंढ कर ही रहेगा और आपके साथ पूरी तरह कनेक्ट होगा। लेकिन उसके लिए आपको भी कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी जहाँ पर आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, जहाँ पर आप ओपननेस की तरफ जा रहे हो। ठीक है, हर किसी के ऊपर भरोसा करना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन इतना ज़्यादा अपने आप को बंद रखना भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आप खुद को एम्ब्रेस करने वाले हो, मतलब एम्ब्रेस करते हुए दिख रहे हो, आप कहीं कुछ ऐसा सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, आपको कुछ ऐसा नयापन दिख रहा है अपनी लाइफ में। बहुत जल्दी ये नयापन आप देखोगे, बहुत जल्दी देखोगे। ठीक है, आपकी सोल और आपके जो ये डिवाइन काउंटर पार्ट है, इनकी सोल, दोनों की सोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। और जो रिश्ता होता है, जो कनेक्शन होता है, वो हमेशा एक रिस्पेक्ट पर, कि जहाँ पर दोनों एक दूसरे को ऑनर दे रहे हो, दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हो। ये रिश्ता एक जो स्ट्रॉन्ग जो होता है ना रिलेशनशिप, उसकी ये बुनियाद होती है इज्जत, रिस्पेक्ट, एक दूसरे को एक अलग ही लेवल पर लेकर समझना। ऐसा नहीं कि एक दिए जा रहा है दूसरा लिए जा रहा है, ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए, वो रिलेशनशिप्स चलते भी नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स पुश कर रहे हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को भी यूनिवर्स पुश कर रहे हैं कि भाई ये तुम्हारा सोलमेट है, कहाँ जा रहे हो, तुम्हें यहाँ आना है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होना है। ठीक है, तो यस, यहाँ पर देखो, द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू टू द स्पेशल पर्सन, अलाउ एवरीथिंग टू टेक इट्स नेचुरल कोर्स। क्योंकि आप में से मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, तो हर चीज़ आपके साथ तो रेजोनेट्स नहीं होगी इसी। ठीक है, तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिचुएशन को अलाउ नहीं कर रहे हैं। मे बी ये आपके ट्विन, रियल ट्विन हो, मैं यहाँ पर रियल ट्विन की बात कर रही हूँ, जो सच्चा साथी या सच्चा ट्विन या सच्चा सोलमेट हो, लेकिन क्योंकि आप अलाउ नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई वो आ भी नहीं रहा है। अब आप बोलोगे कि नहीं मैम, मैं तो अलाउ कर रहा हूँ, मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं तो कब से आपकी रीडिंग्स देख रहा हूँ, अभी तक तो कोई नहीं आया, अभी तक तो ये नहीं। लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने माइंड सेट को सेट करके बैठ गए हो कि नहीं, मेरे साथ एक डर होता है ना इंसान के अंदर, कहते हैं दूध का जलावा छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, तो वो एक डर बैठ गया है कि नहीं मेरे साथ पहले हुआ था, अब भी होगा। तो ये चीज़ें आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क नहीं लोगे, एक लिमिट की हद तक रिस्क तो लेना ही पड़ता है, वरना फिर तो। चलिए देखते हैं ये पर्सन है कौन और क्या यहाँ पर एनर्जीज आती हैं आपके लिए, और यहाँ पर क्या एनर्जीज आती हैं। कार्ड्स देखो कैसे उछल उछल कर आ रहे हैं, वाओ, इट्स सो अमेजिंग। कार्ड्स उछल उछल कर आ रहे हैं। एंड यहाँ पर है द फूल, बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत हो रही है। द फूल, 9 ऑफ वेंड्स, द मून, आप अपनी एनर्जीज़ को छुपा रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को छुपा रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पर ढेर सारा पैसा आने वाला है आपके पास। मे बी ये जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग एनर्जी की तरफ है, इसीलिए आपको इतना ज़्यादा बिलीफ नहीं है। बट बिलीव मी, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है, लुक एट दिस 2 ऑफ कप्स, यस, मैं लूँगी ये कार्ड। अगर ये पर्सन यहाँ पर देखो स्लो मूविंग एनर्जी है, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कदम बढ़ाया जा रहा है। अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, कोई नार्सिसिस्ट टाइप का बंदा नहीं है, ये टॉक्सिक बंदे की बात नहीं हो रही है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जान रहे हो जहाँ पर इक्वल था सब कुछ, दोनों का जो प्यार था वो सेम था, इक्वल था, लेकिन डिफरेंसेस थे। अगर आप इन 2 हाथों को देखो, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं दोनों हाथ, लेकिन इन दोनों हाथों का कलर देख रहे हो, यानी कि ये अलग कल्चर से आ रहे हैं, आप अलग कल्चर से आ रहे हो, आप दोनों, लेकिन हो दोनों सोलमेट, इसीलिए दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाह रहे हो, लेकिन ना चाहते हुए भी एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो या एक दूसरे के साथ रह नहीं पा रहे हो। यहाँ पर एक बंदे को स्ट्रेंथ की कमी है, और उसी स्ट्रेंथ की कमी की वजह से वो बंदा क्या करता है, आपको रिजेक्ट कर देता है। यस, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि बी पेशेंस, सब्र से काम लो, क्योंकि अभी तुम्हारे लिए कहते हैं ना चैप्टर, अभी किस्सा अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी सब्र करो। ठीक है, और अगर ये कोई न्यू पर्सन है जिसके साथ आपकी नई शुरुआत हो रही है, बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग, एकदम फ्रेश न्यू बिगिनिंग है, तो ये पर्सन आपको लेकर तो कभी भी हार मानने वालों में से, गिव अप करने वालों में से है नहीं।
हरगिज़ भी नहीं। ये पर्सन लियो हो सकते हैं। और लुक एट दिस स्ट्रेंथ एनर्जी, इन्फिनिटी, नंबर 8 इनका लाइफ पाथ नंबर, या आपका हो सकता है नंबर 4, नंबर 2 भी हो सकता है। बहुत कम बोलते होंगे। दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है कि ये पर्सन ऊपर से तो भले ही इस तरह दिखते हैं कि लाइक अ बीस्ट, शेर की तरह, जैसे चीता होता है, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल ऐसा, इनका दिल बिल्कुल ऐसे छोटे से मेमने की तरह, छोटू से बच्चे की तरह है जो धड़कता है आपके लिए। ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल एनर्जीज। अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो बिलीव मी, ये पर्सन आपके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये कोई न्यू पर्सन है तब भी यहाँ पर मुझे आप दोनों के बीच कुछ कास्ट कल्चर का इशू दिख रहा है। ठीक है, ये इशू मुझे दिख रहा है। इसी वजह से, इसी इशू की वजह से शायद ये बंदा बोल नहीं पाता है, चुप रहता है, खामोश रहता है, या चीज़ों को आपके सामने क्लियरली रख नहीं पाता है, या भाई कोई तो दिक्कत यहाँ पर चल रही है। कुछ तो है जो ये छुपा रहे हैं। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ठीक है, पहले तो मैं यहाँ पर फूल को करूँगी। वाई दिस फूल इज़ हेयर, 9 ऑफ वेंड्स एंड फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। वाई दिस 9 ऑफ वेंड्स एंड फूल इज़ हेयर, या 8 ऑफ वेंड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल एक सॉलिड ऑफर के साथ, और ये आपसे कुछ बात भी करना चाहते हैं, किसी बारे में बात करना चाहते हैं। कुछ मामलात हैं जो शायद अनसुलझे हुए हैं, मतलब सुलझे हुए, अनसुलझे हुए, बस मतलब अनसॉल्व्ड हैं, सुलझे हुए नहीं हैं। ये वो चीज़ आपको बताना चाहते हैं, और ये आपके साथ एक प्यार भरी शुरुआत करना चाहते हैं। मतलब एक ऐसी शुरुआत के जहाँ पर ये कंफर्टेबल होकर आपको हर चीज़ बता सकें, समझा सकें। स्पेशली मुझे आई एम हियरिंग कि मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, या मैं तुम्हें ये चीज़ बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो लेट्स सी क्या बताना चाहते हैं। वाई दिस मून इज़ हेयर, यहाँ पर मून की एनर्जी क्यों है, वाई दिस मून इज़ हेयर। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड और बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग देखते हैं, लेकिन शायद ये चीज़ छुपाते हैं, आपको मुंह पर बताते नहीं हैं, लेकिन आपको फील ज़रूर होता होगा। या क्वीन ऑफ हैंड्स, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा। ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर भी देख रहे हो, यहाँ पर भी 8 बन रहा है। ये पीछे से अगर आप देखो, यहाँ पर 8 बन रहा है, ये देख रहे हो, ये देखो, ये 8 बन रहा है। इन्फिनिटी, हमेशा हमेशा ज़िंदा रहने वाला, हमेशा हमेशा ये प्यार जो है आप दोनों का, ये हमेशा रहेगा। इन्फिनिटी, हमेशा, मतलब बुढ़ापे तक आप, ये इनका प्यार, आपका प्यार इनके दिल में ज़िंदा रहेगा बुढ़ापे तक, मतलब हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा हैं, तो ये शायद आपको बताना चाह रहे हैं, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद पास्ट में इस पर्सन ने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, अगर ये कोई पास्ट का बंदा है तो। ठीक है, और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो ये आपके साथ कुछ ना कुछ बिजनेस, कोई पैसे रुपए को लेकर कोई मामलात करना चाहते हैं, आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, आपको कोई बिजनेस ऑफ़र देना चाहते हैं, या वर्क की ऑफ़र देना चाहते हैं। लेकिन कुछ तो खिचड़ी इस पर्सन के दिमाग में आपके लिए पक रही है। इस पर्सन को लगता है कि, या तो इस पर्सन को ये भी लगता होगा शायद कि मून के आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, विद दिस क्वीन ऑफ वैंड्स, आप इतने स्टेबल हो, आप सिंगल हो, मुझे आप दोनों ही सिंगल लग रहे हो, आप स्टेबल हो, लेकिन शायद ये इनको लगता है कि ये आपके लायक नहीं है, या कुछ तो ये चीज़ ऐसी सोच रहे हैं, इनके माइंड में कुछ तो चल रहा है आपको लेकर। मुझे ये भी दिख रहा है ये पर्सन ना फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, लेकिन ये छुपा रहे हैं आपसे अपने इमोशंस को, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये आपको बता देंगे ये बात तो आप बुरा मानोगे, या आप इस चीज़ को गलत वे में लेकर जाओगे, या गलत सोचोगे। अगर आप मेल हो तब भी ये अगर आपको बता देती हैं कि मतलब अट्रैक्शन है या जो भी है, तो शायद आप इनको जज करोगे, इनको गलत वे में लेकर जाओगे, मतलब इनके बारे में गलत फहमी क्रिएट कर दोगे। Why this strength is here? Why this strength is here? 7 of Wands. जहाँ इस पर्सन ने कुछ बाउंड्री सेट करके रखी हैं, जो मुझे दिख रहा है कि ये मे बी कुछ फाइनेंसिस इश्यूज़ इनके लाइफ में, फैमिली में बोल रही हूँ, इनकी अपनी लाइफ में चल रहा है। ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, अपने पैसे रुपए का, या फिर पैसे के बढ़ने का,
कुछ वेट कर रहे हैं। मे भी हो सकता है ये आपके साथ पैसे की लेन देन करना चाहते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा वो लग रहा है, इनके अंदर हिम्मत नहीं आ रही है कि ये आपको कैसे बोल पाएँ। आप पता नहीं क्या फील करोगे कि पता नहीं ये मुझसे पैसा मांग रहा है, या आपको शायद बुरा लगे, या आप समझ ना पाओ। तो आप इनको, वही वाली बात है कि आप इनको जज करो तो कुछ पैसे रुपए का भी लेन देन मुझे दिख रहा है यहाँ पर। या तो ये पर्सन खुद सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब ये आपके पास आकर अपनी बात को, जो क्योंकि ये आपको पसंद करते हैं, जाहिर सी बात है, तो ये आपके सामने वो चीज़ क्लियर रख सकें। और अगर यहाँ पर आप दोनों के बीच कुछ कास्ट कल्चर का इश्यूज़ है, डिफरेंसेस हैं, तो ये उस टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब ये दुनिया के सामने इस चीज़ को ऑफिशियली एक्सेप्ट करें, और सबके सामने इनके अंदर वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि सबके सामने इस चीज़ को एक्सेप्ट करें ये पर्सन। इसीलिए शायद ये इस वक्त अपने आप को एक बाउंड्रीज सेट करके आपकी तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, या बाउंड्रीज सेट करके रखते हैं कि पता नहीं मुझ में कब इतनी हिम्मत आए भी या नहीं है कि मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट, मतलब पार कर सकूं उस रास्ते को। तो ये बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है बाय द वे, आपका सोल कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। और ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि अगर ये पर्सन स्टैंड लेता है आगे चलकर, तो शायद आपको ज़रा एक झटका लगे कि मतलब ये सब हो रहा है, आपको ऐसा बिलीव नहीं हो कि ये कर रहे हैं ये सब, या बात कर रहे हैं, या फैमिली से बात कर रहे हैं जहाँ पर आपको कोई मतलब नहीं है, कोई आशा नहीं है, या आपको कोई इनसे कोई वो नहीं है उम्मीद कि ये कुछ स्टैंड ले भी पाएंगे। मे बी आप में से कुछ लोग शायद अब थक हार चुके हो और गिव अप भी करने के बारे में सोच रहे हो कि ये तो अपनी बाउंड्रीज कभी तोड़ेंगे नहीं, तो मुझे ही गिव अप कर देना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो। ओह माय गॉड, द डेविल इज हियर, 9 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। व्हाट इज दिस, व्हाई दिस डेविल इज हियर। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं यार, ये क्या है, वेट, या किंग ऑफ पेंटिकल भी गिरा है, और why this devil is here, maybe एम्परर। कितने सारे किंग्स आ गए यहाँ पे। आप में कोई एक बंदा इंटरेस्टेड है, जिस एक बंदे की ये सारी एनर्जीज़ हैं, या तो फिर एक से ज़्यादा लोग आपकी तरफ इंटरेस्टेड हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं बाय द वे, ठीक है। या तो ये सारी एनर्जीज इस एक ही पर्सन की है। एक तो यहाँ पर आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है जो ऑलरेडी आ चुका है विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, लुक एट दिस। दूसरा यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। मुझे लगता है ये सारी की सारी एनर्जीज इस पर्सन की हैं। ये अपने प्यार को छुपा रहे थे आपसे, बहुत टाइम तक इन्होंने आपको कुछ नहीं बताया, हमेशा बातों को दिल के अंदर दबा कर रखा, अपने इमोशंस को दिल के अंदर दबा कर रखा फाइनली, और इतना कदर के अपनी अट्रैक्शन को, लुक एट दिस डेविल मैन। इस पर्सन ने आपको अगर रिजेक्ट भी किया होगा ना, मतलब आपसे बात नहीं करना या आपको मुंह नहीं देना, लेकिन वो भी दिल से नहीं किया होगा, उस चीज़ के लिए इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। अगर आपको ऐसा बिहेवियर दिखाया तो इस पर्सन को बहुत रिग्रेट है, पछतावा है कि इन्होंने ऐसा आपके साथ क्यों किया। लेकिन शायद उस वक्त ऐसा था, हालात ऐसे थे कि जहाँ पर ये एम्परर है, इसको और भी जिम्मेदारियाँ निभानी थी, दैट्स वाई इन्होंने ऐसा किया। लेकिन मे बी आपके दूर जाने के बाद, या आपके गिव अप करने के बाद, या आपके चुप हो जाने के बाद, या आप ठीक है बात भी अगर कर रहे हो सकता है आप दोनों दूर नहीं गए हो। अगर ये कोई न्यू पर्सन है, बेशक आप अभी बातचीत कर रहे हो, लेकिन आपने एफर्ट्स डालना ख़त्म कर दिए होंगे। तो अब इस पर्सन को हो रहा है कि नहीं यार, मतलब मुझे इसका डिवाइन काउंटर पार्ट बनना है। इस पर्सन को किसी चीज़ का दुख है। अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है ना, अगर कोई पास्ट का पर्सन है, तो डेफिनेटली इस पर्सन को बहुत तकलीफ़ है, बहुत रिग्रेट है, पछतावा है। इन्होंने आपको जो ईगो दिखाया, जो बिहेवियर आपके साथ रखा, और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको जस्ट अपना फिजिकल नीड के लिए आपको यूज़ किया, आज इस पर्सन को उस चीज़ का बहुत पछतावा है कि इन्होंने क्यों टाइम पर आपके सामने अपनी अपने प्यार को रिवील क्यों नहीं किया। मे बी अब बहुत देर हो चुकी है, या आप आगे बढ़ चुके हो, आप किसी और के हो चुके हो, कहीं और एंगेजमेंट हो चुकी है, कुछ तो है जो इस पर्सन को अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। दुख और तकलीफ़ में ये मुब्तला है बंदा या बंदी, जो भी है। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लियो कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है आज। एरीज, लियो एंड कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है आज की इस रीडिंग में। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है ना, तो ये अपनी जो अट्रैक्शन है आपकी तरफ, इसको पता है, देखो ये इस तरह हाथ बढ़ा रहा है कि मेरे पास आओ
लुक एट दिस, ये देखा है कितनी अट्रैक्शन इनके फेस में, कितना वो एक है कि मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन इस पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं हो रही कि ये आपको ये चीज़ बताएं, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनको गलत समझोगे, या फिर आपने इनको बोला होगा कि नहीं ये सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब शादी से पहले अच्छी नहीं लगती हैं, तो अगर तुम्हें मेरे में इंटरेस्ट है और तुम सच में मेरे साथ मतलब आगे बढ़ना चाहते हो, स्पेशली अगर आप फीमेल हो, तो फिर आपको मुझे चूज़ करना पड़ेगा, मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट बनना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप जो मर्ज़ी करें, बाकी उससे पहले तो कोई इजाज़त नहीं है। मेरी भी अपनी कुछ हेल्दी बाउंड्रीज़ हैं जहाँ पर मैं किसी को इस तरह आने की इजाज़त नहीं देती, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आपने इनको बोला है, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन अब हाथ बढ़ाना चाहते हैं। और ये हाथ किस चीज़ का है? सॉलिड कमिटमेंट ऑफर का है, जहाँ पर ये पर्सन मुझे इस वक्त रेडी दिख रहे हैं, जहाँ पर अब ये किसी की परवाह नहीं करेंगे, चाहे यहाँ पर आप दोनों के बीच कोई डिफरेंसेस हो, कास्ट कल्चर का इशू हो, या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो। पॉसिबिलिटीज़ हैं, एम्परर की एनर्जी है, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ऐसा पॉसिबल है यहाँ पर, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल भी आया है ना, तो काफ़ी स्टेबल है ये पर्सन, बहुत मतलब पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, सेल्फ मेड पर्सन है। और अगर ये सिंगल है, अगर चलो मैरिड नहीं है, सिंगल है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी आई है, तो फिर ये सेल्फ मेड पर्सन है। फिर इसके ऊपर इसके घर की जिम्मेदारियां हैं, फैमिली का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स। मैं थोड़ा सा और रीडिंग को क्लियर करना चाहती हूँ, ताकि हमें थोड़ी सी और एनर्जीज़ के बारे में भी पता चल जाए कि एक्चुअली में हम किसकी रीडिंग कर रहे हैं। कोई पास्ट से है, या कोई न्यू है, या फिर कोई 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, क्या पता यहाँ पर 2 लोग हैं। एक न्यू है जिसकी एनर्जीज़ मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, और एक कोई पास्ट से है जिसको बहुत रिग्रेट है, और आप किसी और के साथ हो तो उसको बहुत रिग्रेट है, और ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ नहीं, हिम्मत नहीं कि आपको फेस किया जाए। 2 लोग हो सकते हैं, कोई न्यू भी है, कोई पास्ट का पर्सन भी है। पर मुझे लगता है ये जो न्यू पर्सन है, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। इस कनेक्शन को ऑफिशियल बनाने के लिए ये पर्सन किसी हद तक जाएगा, क्योंकि ये आपका रियल सोलमेट है। और इसी चीज़ की यूनिवर्स आपको बार बार साइंस दे रहे हैं कि परेशान मत हो, टेंशन मत लो, जो हो गया सो हो गया। हाँ, पास्ट वाला पर्सन की एनर्जी है, क्योंकि आज भी आपकी एनर्जीज़ में वो बंदा है, या फिर वो बंदा आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं। बट इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या चाहते हो। मैं ये नहीं कह रही आपको कि आप न्यू को चूज़ करो या आप पास्ट को चूज़ करो, ये आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है। अगर यहाँ पर कोई ऐसा सीन है तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। यूनिवर्स इसीलिए आपको साइंस दे रहे हैं जो शायद आपको दिख नहीं रहे हैं, या समझ नहीं आ रहा है, या कन्फ्यूजन है कोई, तो उस कन्फ्यूजन को अभी इस वक्त ही दूर कर दो। अभी मैं बोल रही हूँ न्यू पर्सन को चूज़ कर लो, या जो भी है, या न्यू पर्सन आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही चीज़ सोचो या आप मेरी चीज़ से एग्री करो। आपका अपना माइंडसेट है। अगर कोई पास्ट का पर्सन भी आता है, अगर आप उसको अपनी लाइफ में रखना चाहते हो, ये आपका डिसीजन होगा। मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? आपको आपका डिसीजन है, बिकॉज यहाँ पर डेविल है, ये चीज़ मत भूलिएगा। हो सकता है एक बंदा आपका कार्मिक सोलमेट है तो दूसरा आपका सोलमेट है। कार्मिक और सोलमेट दोनों के बीच में है यहाँ पर जंग, क्योंकि 2 लोग हैं एनर्जीज़ में, एक कार्मिक है तो दूसरा आपका सोलमेट है। इसीलिए मैं कुछ और कार्ड्स देखकर यहाँ पर कुछ और क्लैरिटीज़ देना चाहती हूँ। कुछ और क्लैरिटीज़ भी मुझे यहाँ पर प्लीज़ दे दीजिए। फ्रीडम, खुद को फ्री करो। चाहे आप अपने कार्मिक को चूज़ कर रहे हो, पास्ट के पर्सन को चूज़ कर रहे हो, या किसी सोलमेट को या न्यू पर्सन को चूज़ कर रहे हो, फ्री होकर चूज़ करो। खुद को फ्री कर दो, ठीक है। खुद को उस चीज़ के लिए ज़बरदस्ती मत करो कि मुझे चूज़ करना ही करना है। नहीं, नेवर। आप पर कोई दबाव नहीं, आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं। खुद को फ्री छोड़ दो, आराम से सुकून से अपनी सिंगल लाइफ इंजॉय करो, आगे बढ़ो, ठीक है। खुद को रिस्पेक्ट दो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर काम करो। देन उसके बाद आपको जो सही लगता है वो करो। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप इनमें से किसी को चूज़ करो। हो सकता है आप दोनों को ही चूज़ ना करो, ये आपका है। अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना है। जहाँ पर आपका देखो, जहाँ पर आपका ईगो हर्ट हो रहा है, जहाँ पर आपकी सेल्फ वर्थ का आपको
जहाँ पर आपकी सेल्फ वर्थ की कोई पहचान ही नहीं है ना, जहाँ पर आपकी ईगो हर्ट हो रहा है, तो वहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये फैसला आपने खुद करना है। मे बी ये पर्सन का और आप दोनों का एक दूसरे को सोल मिरर सोल हो, तो दोनों ने ही एक दूसरे की ईगो को ट्रिगर किया है, ये भी हो सकता है। या आपने इस पर्सन की ईगो को ट्रिगर किया, कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को मिरर दिखाया है, इसकी ईगो का मिरर दिखाया है, आपने इसकी ईगो को तोड़ा है, खुद को फ्री कर दिया है आपने। फाइनली इस कनेक्शन से अपनी वर्थ को पहचाना है और इस पर्सन की ईगो को आपने तोड़ा है। तो तभी तो ये पर्सन शायद वापस आना चाह रहे हैं और आपसे बात करना चाह रहे हैं। लुक एट दिस स्ट्रॉन्ग अनएक्सपेक्टेड, ये पर्सन आपसे अचानक अनएक्सपेक्टेडली आकर जो है वो बात करेंगे। अचानक इनकी एंट्री होगी, अचानक आपसे इनको कॉल टेक्स्ट मैसेज इनका आपको आ सकता है अचानक से। ये जो पास्ट के पर्सन है ना, उनकी बात कर रही हूँ मैं। बाकी जो न्यू पर्सन है उनके साथ तो आप ऑलरेडी हो, उनके बारे में तो आपको पता है, उनसे तो आपकी रोज़ ही बातचीत होती रहती है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन या रोज़ आपकी उनसे बात होती है। मैं न्यू की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, मैं पास्ट के पर्सन की बात कर रही हूँ। और अगर कोई न्यू पर्सन नहीं है तो ये सारी जो एनर्जीज अभी हमने रीड की हैं ये इसी पास्ट के पर्सन की है कि इनके ईगो को आपने हर्ट किया है। 9 ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन को बहुत दुख है, तकलीफ है, पछतावा है कि अगर इन्होंने आपके साथ जो है वो अच्छा बिहेव नहीं किया। ये पर्सन आपके सोलमेट है, इसीलिए ये पर्सन आपको इस वक्त आपकी एनर्जीज़ में है और आपको मिस कर रहे हैं और वापस आना चाह रहे हैं, ऑफिशियली इस कनेक्शन में आना चाह रहे हैं। क्योंकि आपने सीधी सी बात कर ली है इनसे कि भाई करना है तो ऑफिशियल करो, अदरवाइज जाओ, मैंने खुद को फ्री कर दिया है तुम्हारी एनर्जीज से, तुम्हारी आदत से मैंने खुद को फ्री कर दिया है। तुम्हें मेरे साथ अगर ऑफिशियल रहना है, दुनिया के सामने मुझे एक्सेप्ट करना है, तब तो ठीक है, अदरवाइज कोई गुंजाइश नहीं है। आपने अगर ये कोई पास्ट का भी पर्सन है लेट्स से, तो आपने उसको एक बात क्लियर कर दी है। और अगर न्यू पर्सन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन भी हो। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस हद तक ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स हुई है। 1111 लिखकर एटलीस्ट क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे अनएक्सपेक्टेडली, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अब रेडी है, या अनएक्सपेक्टेडली कोई कदम अचानक उठा सकता है। अचानक ये कोई कदम के या बिल्कुल मरकरी, ओ माय गॉड, मैसेज, लुक एट दिस। आपको ड्रीम्स आ रहे होंगे इस पर्सन के, या आप आपके ड्रीम्स में कुछ ना कुछ आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे होंगे। आपको इनकी तरफ से मरकरी रेट्रोग्रेड, इनकी तरफ से अचानक से कोई मैसेज आ सकता है आपको। ये सबको शॉक्ड करने वाले हैं बाय द वे। यहाँ पर देख रहे हो स्ट्रॉम की एनर्जी है, अनएक्सपेक्टेड, जो भी होगा वो अनएक्सपेक्टेड होगा। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर, जो भी होगा वो डिवाइन टाइमिंग पर होगा। अब आप बोलोगे डिवाइन टाइमिंग तो पता नहीं कब आएगा, आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। वो तब आएगा जब आप खुद को फ्री कर दोगे। ऑलरेडी आप फ्री कर चुके हो, लेकिन अभी भी आपको कुछ थोड़ी बहुत वो रहती हैं, जैसे कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत गुंजाइश अभी भी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर, जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तब आप इसी पर्सन के साथ सेलिब्रेट भी करोगे। आपको लगेगा नहीं, एक अनएक्सपेक्टेड होगा, जैसे कहते हैं ना ओ माय गॉड क्या ये सच में हो रहा है। तो ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर ये पर्सन एक्शन लेने के लिए अब तैयार हैं, और जहाँ पर आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाओगे ना, दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, वहाँ पर आपका ये सेलिब्रेशन का जो अबंडेंस, गिफ्ट्स और ये सेलिब्रेशन का जो पीरियड है ये स्टार्ट होगा। यहाँ पर देखो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, अर्थ साइन, हार्मनी, स्टेबिलिटी, फ्लो, गोइंग विद द फ्लो चल रहा है ये कनेक्शन। इसको गोइंग विद द फ्लो ही चलने दो। आपको अब कुछ नहीं करना, आपने जो करना था आपने कर दिया है। अभी जो करना है वो इस पर्सन को खुद करना है, आपने कुछ नहीं करना। अब आप चुप करके बैठ जाओ, आपने कुछ नहीं करना। आपने जितना करना था, जितना देना था आप दे चुके हो। ये यस, अब आप सिर्फ सेल्फ केयर करो, अपनी परवाह करो, अपने बारे में सोचो, सेल्फ केयर करो, सेल्फ लव करो। ये स्टेबिलिटी और हार्मनी और ये सब कुछ ये पर्सन खुद करेंगे टाइम पर। ये जब आना है इनको, या आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो, आपको इसी एनर्जी में गोइंग विद द फ्लो चलना है। दैट्स इट। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, ठीक है। डिसीजन इस पर्सन को लेना पड़ेगा, क्या राह चुननी है। आपने डिसीजन ले भी लिया है, आपने डिसीजन सुना भी लिया है, अभी इनकी बारी है। इनको क्या करना है, कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा पाथ चूज़ करना है, जस्टिस करना है या नहीं करना, कार्मा वरना देखना पड़ेगा। अब ये इनके ऊपर है, आपको कुछ नहीं करना। लुक एट दिस ट्विन फ्लेम्स, ओ माय गॉड, वाओ। प्लूटो की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन। ये अगर ट्विन फ्लेम जर्नी है तो डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। पता नहीं क्यों मैं कार्ड्स निकाले जा रही हूँ और मेरी इंट्यूशन ने कहा तो सन आ गया। ओ माय गॉड, वाओ, सन, स्ट्रेंथ। डेफिनेटली ये कनेक्शन जो है वो यूनियन की तरफ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जस्टिस है, यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये साइंस दे रहा है कि आप ट्विन जर्नी में हो, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से आप लोग दोनों गुजर रहे हो। और जब दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर कर अपने हायर सेल्फ्स के साथ मिलोगे, दोनों ही अपनी ज़िंदगी के वो जो लेसन है वो कंप्लीट कर दोगे और दोनों में वो सन, वो स्ट्रेंथ आ जाएगा, तब ये अनएक्सपेक्टेडली दोनों जो है वो यूनियन में जाओगे। यही ट्विन फ्लेम का रूल होता है बाय द वे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लूटो की एनर्जी है, डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, मतलब काम प्रोसेस में है, चल रहा है, रुका कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो सन की एनर्जी है, ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं। क्लेम करो इस रीडिंग को, और मेरी भी यही दुआएं हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये ढेर सारी खुशियाँ जो हैं वो बहुत जल्दी आएँ और आपको जस्टिस मिले, ठीक है। फिर चाहे किसी न्यू पर्सन के साथ हो या पास्ट के पर्सन के साथ हो, मुझे नहीं उस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता, लेकिन आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आनी चाहिए, मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो इनके साथ आपका सोल कनेक्शन हो सकता है। एक आपका ट्विन है तो दूसरा सोल है, तो कार्मिक ट्विन या कार्मिक सोल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ में ना सोलमेट भी है, और क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी थी तो कार्मिक्स भी हैं, तो यहाँ पर ट्विन भी में भी हो सकता है कि आप अपने किसी कार्मिक के साथ हो और ये आपको उससे बाहर निकालेंगे। आपको बहुत सारे लेसन देने के लिए आपकी ज़िंदगी में ये आए थे। अब आपको उन कार्मिक से अपना पीछा छुड़ाना है, ख़ुद को फ्री करना है और अपने जो है वो सोलमेट के पास जाना है, या हायर सोलमेट है या ट्विन है, जो भी है, लेकिन आपको ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से लाजमी गुजरना पड़ेगा, बैलेंस लाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये यूनियन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर कास्ट कल्चर के और बहुत सारी चीज़ों के इशू मुझे दिख रहे हैं, डिफरेंसेस भी हैं, तो वो दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो आपने अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ ही कनेक्टेड रहना है। और जो यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी में है, चाहे आप हो या आपके पर्सन है, वो ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं, अपने इनर सोल के साथ कनेक्ट होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है बाय द वे, ठीक है। सो आई थिंक इतनी एनर्जी आज के लिए काफ़ी है आपकी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।